मैं जिस गांव की ये कथा सुना रहा हूँ उसका नाम सुखपुर था। ये गांव भारत के एक साधारण से राज्य में बसा था, जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। गांव छोटा था, पर अपने भीतर बड़ी कहानियां समेटे हुए था। उन्हीं कहानियों में से एक थी 3 भाइयों की कहानी, जो समय के साथ गांव के लिए सीख बन गई। सुखपुर गांव के किनारे एक पुराना सा मगर मजबूत घर था। उसी घर में 3 भाई रहते थे, रामू, श्यामू और मोहन। उनके पिता हरिदत्त गांव के सम्मानित किसान थे। वे मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने बेटों को भी यही सिखाया था कि जमीन, घर और धन से ज्यादा जरूरी है इंसान का चरित्र। हरिदत्त के देहांत के बाद तीनों भाइयों के सामने जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। पिता ने जो थोड़ी सी जमीन और घर छोड़ा था, वही उनका सहारा था। शुरू में तीनों ने मिलकर खेती करने और गांव की सेवा करने का निश्चय किया। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर तीनों भाइयों की सोच अलग अलग दिशा में बढ़ रही थी। रामू, जो सबसे बड़ा था, अपने आप को सबसे समझदार मानता था। उसे लगता था कि उम्र में बड़ा होने के कारण हर फैसला उसी का होना चाहिए। उसे गांव वालों की राय पसंद नहीं थी। वो मानता था कि अकेले काम करना ही सबसे सही तरीका है। धीरे धीरे उसके मन में ये भावना घर करने लगी कि साथ रहने से उसका अधिकार कम हो जाएगा। श्यामू बीच का भाई था। वो तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसका झुकाव स्वार्थ की ओर अधिक था। वो हर काम में लाभ और हानि देखता था। गांव की भलाई से ज्यादा उसे अपने हिस्से की फसल, अपने हिस्से का पैसा और अपनी सुविधा प्यारी थी। वो खुलकर विरोध नहीं करता था, लेकिन मन ही मन अलग राह सोचता रहता था। मोहन सबसे छोटा था। उसमें पिता के संस्कार सबसे अधिक दिखाई देते थे। वो मानता था कि परिवार और गांव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसे लगता था कि अगर गांव खुशहाल रहेगा तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। वो भाइयों को जोड़कर रखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को अक्सर हल्के में ले लिया जाता। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूखने लगे और पशुओं के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया। सुखपुर जैसे कई गांवों के लिए ये समय परीक्षा का था। ऐसे समय में लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना था। मोहन ने देखा कि गांव वाले परेशान हैं। उसने सोचा कि अगर सभी मिलकर पानी का सही उपयोग करें, पुराने तालाब को साफ करें और एक दूसरे की मदद करें, तो संकट कुछ कम हो सकता है। उसने ये बात अपने भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने इसे बेकार की चिंता कहकर टाल दिया। उसे लगा कि पहले अपनी जमीन बचाना जरूरी है। उसने तय कर लिया कि वो अकेले ही अपने खेत की देखभाल करेगा और दूसरों से कोई लेना देना नहीं रखेगा। उसने अपने हिस्से की जमीन अलग कर ली और अलग रहना शुरू कर दिया। श्यामू ने इस संकट को अवसर की तरह देखा। उसने अपने पास जमा अनाज को छिपा लिया और सोचा कि जब हालात और बिगड़ेंगे तब वो इसे ऊंचे दामों पर बेचेगा। उसने न गांव की चिंता की, न परिवार की। मोहन अकेला रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, युवाओं को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि ये समय बंटने का नहीं, जुड़ने का है। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। तालाब की सफाई शुरू हुई, पानी का बंटवारा तय किया गया और जो थोड़ा बहुत था वो आपस में बांटा गया। कुछ महीनों बाद हालात और कठिन हो गए। रामू, जो अकेले लड़ने का भरोसा रखता था, अब समझने लगा कि अकेले सब कुछ संभालना आसान नहीं। उसके खेत की फसल सूखने लगी क्योंकि पानी का स्रोत सीमित था। श्यामू का अनाज भी सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि चूहे और नमी ने उसे नुकसान पहुंचाया। इधर गांव में मोहन के प्रयासों से हालात धीरे धीरे संभलने लगे। लोगों में एकता आई। जब बारिश आई तो गांव तैयार था। तालाब भरे, खेतों में हरियाली लौटी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। रामू और श्यामू ने ये सब देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी सोच ने उन्हें कितना पीछे कर दिया था। वे मोहन के पास आए। मोहन ने बिना किसी शिकायत के उन्हें अपनाया, क्योंकि उसके लिए परिवार और गांव दोनों समान थे। तीनों भाइयों ने फिर से एक साथ रहकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के लिए एक छोटा सा भंडार बनाया, जहां संकट के समय अनाज रखा जाने लगा। गांव के बच्चे, बूढ़े और किसान सब ने उनसे सीखा कि स्वार्थ से नहीं, बल्कि सहयोग से जीवन आगे बढ़ता है। सुखपुर गांव धीरे धीरे आसपास के इलाकों के लिए उदाहरण बन गया। लोग कहते थे कि ये गांव मिट्टी से नहीं, आपसी विश्वास से बना है। और इस विश्वास की जड़ में थी 3 भाइयों की वो कहानी, जिसने सिखाया कि अलगाव नहीं, एकता ही असली ताकत है।